तो आज मैं मुन्ना ठाकुर, आज का जो सेशन है बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। तो आप अगर कहीं हल्ला हो रहा है वहाँ से हट करके एक साइड वाला जगह पे बैठ जाइए, ताकि आपको किसी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन ना हो। सिर्फ मैं क्वेश्चन बोलूँगा, आपका आंसर सुनाई दे और क्वेश्चन सुनाई दो, बस ये होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, आज का सेशन बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, 50 क्वेश्चन इसमें डिस्कस किया जाएगा। उससे पहले मोटिवेशनल थॉट्स के साथ स्टार्ट करते हैं कि सक्सेस की सबसे ख़ास बात है कि वह मेहनत करने वालों पर जो है फ़िदा हो जाता है। अगर आप मेहनत करते हैं तो सक्सेस आपके हाथ में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चन क्या है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 20 मिनट आपसे टाइम लूँगा, 50 क्वेश्चन डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, पादपों के जो है मूल रोमों द्वारा जो है जल किस प्रक्रिया से जो है अवशोषित होता है। तो आपको डायरेक्ट बताना है ऑस्मोसिस के द्वारा, यानी परासरण के द्वारा, ठीक है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, वनस्पति तेलों को जो है संतृप्त वसाओं में परिवर्तन करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो डायरेक्ट बताना है हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। समझ पा रहे होंगे। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण जो है किसके द्वारा होता है। तो बताइएगा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा। किसके द्वारा होता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है, ठीक है। बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि जो ब्लीचिंग पाउडर है, क्या है ब्लीचिंग पाउडर, तो उसका जो है रासायनिक नाम क्या है। तो बताइएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है इसका रासायनिक नाम है, किसका, तो ब्लीचिंग पाउडर का क्या नाम है, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 5 नंबर। 5 नंबर का रहा है कि 1024 वाइट बराबर कितना होता है। तो बताइएगा 1 किलो वाइट। 1024 वाइट बराबर कितना होता है, तो डायरेक्ट बताना आपको 1 किलो वाइट, 1 किलो वाइट, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर की, अत्यंत दिशिक यानी कोहेरेंट प्रकाश जो है किरण कुंज कहलाता है, क्या कहलाता है। तो आपको डायरेक्ट बताना है लेजर कहलाता है। क्या कहलाता है, जो अत्यंत दिशिक यानी जिसको बोलते हैं कोहेरेंट का प्रकाश जो है किरण कुंज क्या कहलाता है। तो डायरेक्ट आपको बताना है रेजर कहलाता है। क्या कहलाता है, लेजर। बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की, ऑन्थियोलॉजी किसका अध्ययन में जो है किया जाता है। तो बताइएगा चिड़ियों का। जो चिड़ियों का अध्ययन किया जाता है ये आपका किस में आता है, तो बताइएगा ऑन्थियोलॉजी में आता है। ऑन्थियोलॉजी अगर आपको जहाँ भी दिखे डायरेक्ट टिक करना है चिड़ियों का अध्ययन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि CH3COH किसका जो है फार्मूला है। तो ये भला कौन नहीं जानते हैं, डायरेक्ट आपको बताना है मिथिल अल्कोहल। जो मिथिल अल्कोहल है उसका ये फार्मूला है क्या चीज़, CH3OH। बात करते हैं अगला क्वेश्चन 9 नंबर कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो आपको डायरेक्ट बताना है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल जो है इसका रासायनिक नाम है, किसका, तो डायरेक्ट बताना है विटामिन डी का। अब बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन कि विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो बताइएगा पहला ग्रह। जो पहला ग्रह है ये रोग होता है किसके कमी से, तो आपको डायरेक्ट बताना है विटामिन B5 की कमी से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरा अगर कहीं भी अगर दिक्कत होता है तो डायरेक्ट कमेंट कीजिएगा, आपका कमेंट का मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है। बात करता हूँ 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है सो कि कह रहा है कि रक्त का जो है थक्का जमने का जो है कौन सा विटामिन जो है सहायक होता है। तो डायरेक्ट बताइएगा विटामिन के। जो विटामिन के होता है रक्त का जो थक्का होता है जमने का जो है ये सहायक होता है, कौन, तो विटामिन के। बात करते हैं कि एम्पियर सेकेंड मात्रक है किसका, तो बताइएगा आवेश का। आपसे दे देगा कि आवेश का मात्रक है, ऑप्शन 4 को दे देगा, वहाँ पे देखिए एम्पियर सेकेंड का मात्रक है, तो डायरेक्ट टिक करिएगा, ठीक है। बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की HIV विषाणु जो है से कौन सा रोग होता है, तो एड्स रोग होता है। कौन सा रोग होता है, एड्स रोग होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि सूर्य के प्रकाश की सहायता से जो है शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है। तो डायरेक्ट बताना है विटामिन डी। विटामिन डी का निर्माण होता है किस में, तो जो सूर्य का प्रकाश है जो हम लोग को शरीर में जो है मिलता है उससे क्या होता है, तो विटामिन डी का निर्माण होता है, ठीक है। बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की किन तरंगों की सहायता से, मतलब कौन सा तरंगों की सहायता से जो है बैट्स जो होता है जो चमगादड़ जिसको बोलते हैं वो रात में जो है सुरक्षित उड़ती है। तो बताइएगा प्राश्रव्य तरंग। जो प्राश्रव्य तरंग है इसके सहायता से जो चमगादड़ होते हैं वो क्या करते हैं, उड़ते हैं, सुरक्षित आसानी से जो है उड़ पाते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कि सिफेनोगोनोमीटर नामक जो यंत्र है से क्या नापते हैं। तो बताइएगा रक्तदाब। जो आपका सिफेनोगोनोमीटर जो है इसे क्या नापते हैं,
तो रक्त दाब को मापते हैं। किसको मापते हैं? रक्त दाब। बात करते हैं 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एनाटोमी विज्ञान जो है एक शाखा है जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपको डायरेक्ट बताना है जानवरों एवं पौधा की संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है। जानवरों और पौधा की संरचना के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो क्या आता है, वो क्या कहलाता है? तो डायरेक्ट बताइएगा एनाटोमी विज्ञान कहलाता है। एनाटोमी विज्ञान तो बताइएगा डायरेक्ट जानवरों और पौधा का संरचना के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो आपका एनाटोमी विज्ञान के शाखा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जबरदस्त क्वेश्चन है कि भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है, क्या में मापा जाता है? तो डायरेक्ट आपको बताना है कैलोरी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वीवीआई कहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बात करते हैं कि सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आपको डायरेक्ट बताना है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है किसको? जो सापेक्ष आर्द्रता होता है उसको मापने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है? तो डायरेक्ट बताना है हाइग्रोमीटर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो बताइएगा लैक्टोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो दूध का घनत्व होता है उसको मापने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है? तो आपको डायरेक्ट बताना है लैक्टोमीटर का। बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की कार्बन डेटिंग विधि जो है किसकी आयु निर्धारित करने के लिए जो है अपनाई जाती है? तो बताइएगा जीवाश्मों की। जीवाश्मों की जो आपका आयु को जो निर्धारित करने के लिए किसको मतलब किसकी विधि अपनाई गई है? तो बताइएगा कार्बन डेटिंग। जो कार्बन डेटिंग विधि है ये किसकी आयु को मतलब किसका एज को जो निर्धारित करती है कितना साल का हो गया से? तो बताइएगा जीवाश्मों का, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कि अत्यधिक शराब का सेवन करने से जो है शरीर का कौन सा अंग जो है विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो बताइएगा लीवर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। बात करते हैं 23 नंबर की शरीर में जो है रक्त दाब, शरीर में जो है रक्त बैंक का जो है काम कौन सा अंग करता है? तो बताइएगा स्प्लीन। स्प्लीन जो होता है यानी जिसको बोलते हैं फेमेंट, ये जो है शरीर में क्या करता है? तो ये रक्त बैंक का जो है काम करता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बताइए कि हरे पौधे में जो है प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाता है? तो आपको डायरेक्ट बताना है क्वांटोजोम। जो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा कि हरे पौधे में जो है प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाता है? तो बताइएगा क्वांटोजोम, याद रखिएगा। बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की शरीर में जो है रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो डायरेक्ट बताइएगा कि ये जो है शरीर में जो है बीमारियों से बचाने का कार्य करती है। कौन? जो शरीर में जो जिसको बोलते हैं रक्त सफ़ेद जो है यानी WBC होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर में जो बीमारी होता है उसको बचाने का ये कार्य करता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कि मछली का हृदय जो है कितने प्रकोष्ठ में जो है होता है? तो बताइएगा मतलब प्रकोष्ठ कहने का मतलब जो कितना चैम्बर होता है? तो डायरेक्ट बताना है 2। बात करते हैं 27 नंबर की मानव शरीर में जो है रक्त में अवांछनीय पदार्थों को जो है पृथक करने का कार्य कौन करता है? तो ये करता है, ठीक ना, वृक्क, ठीक है। याद रखिएगा कि मानव शरीर में जो है अवांछनीय पदार्थों का जो है पृथक करने वाला कौन कार्य करता है? वृक्क। शायद इसको इंग्लिश में बोलते हैं किडनी, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 28वां की अल्पसारा क्या है? तो अल्पसारा आपको बताना है कि न्यूक्लियर रिएक्टर है। अल्पसारा क्या है? तो बताइएगा न्यूक्लियर रिएक्टर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायनोमो का जो है कार्य क्या होता है? तो डायरेक्ट बताना है कि यांत्रिक ऊर्जा से जो है विद्युत ऊर्जा में जो है इसको ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा से क्या करता है? तो बताइएगा इलेक्ट्रिकल में ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। बात करते हैं 30 नंबर की पिच ब्लेंडी जो है इसके जो है कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया था? तो बताइएगा रेडियम का। जो पिच ब्लेंडी है ये जो है कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व को जो है प्राप्त किया था? तो बताइएगा रेडियम को प्राप्त किया था, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो डायरेक्ट आपको बताना आइसोप्रीन का जो है एक बहुलक है। किसका? जो प्राकृतिक रबर है किसका आती है बहुलक? तो आपको डायरेक्ट बताना आइसोप्रीन का। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं 32 नंबर, तो द्रव्य की जो है चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो प्लाज्मा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा बायो वाले। बात करते हैं कि थोड़ा सा ऊपर चला जा रहा है। बात करते हैं कि जो प्रत्यावर्ती धारा की माप जो है किस यंत्र से मापी जाती है? तो बताइएगा तप्तार अमीटर से जो है मापा जाता है। किसको? तो बताइएगा प्रत्यावर्ती धारा की माप को जो है किस यंत्र से मापा जाता है? तो डायरेक्ट बताना है तप्तार अमीटर से, ठीक है। बात करते हैं 34 नंबर की प्रकाश तरंगों की जो है
किस गुण के जो है उनके अनुप्रस्थ होने से का जो है परिमाण मिलता है, तो बताइएगा धूरण से। जो धूरण होता है उससे जो है जो प्रकाश तरंग होता है इसका जो है अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। क्या करा 35 कि मानव का रक्त पीएच मान कितना होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा 7.4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव का जो रक्त का जो पीएच वैल्यू होता है कितना होता है, तो 7.4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं 36 नंबर। 36 नंबर क्या कह रहा है कि जो खनिज संरचना है इसकी थोड़ा सा, जो खनिज संरचना की दृष्टि से जो है हीरा क्या होता है, तो बताइएगा कार्बन होता है। हीरा क्या होता है, डायमंड क्या होता है, तो बताइएगा कार्बन होता है। ठीक है। बात करते हैं 37 नंबर की ग्रह गति का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया था, तो बताइएगा केपलर ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि ग्रह गति का सिद्धांत अगर पूछे कौन किया था, तो बताइएगा केपलर ने किया था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। बात करते हैं कि हाइड्रोजन बम जो है किस सिद्धांत पर आधारित है, तो नाभिकीय संलयन पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाइड्रोजन बम जो है किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आपको डायरेक्ट बताना नाभिकीय संलयन पर। नाभिकीय संलयन पर। बात करते हैं कि प्रोटॉन की खोज जो है किसने की थी, तो बताइएगा रदरफोर्ड ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केमिस्ट्री वाले ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं कि 40 क्वेश्चन की 40वां नंबर की कौन सा पदार्थ है जो पृथ्वी पर तीनों अवस्था में, बहुत को इसमें कन्फ्यूजन हो जाएंगे, लेकिन आपको डायरेक्ट टिक मारना है पानी के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं 41 नंबर, बायो वाले ध्यान दीजिएगा कि रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब होता है, क्या होता है, तो वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा वस्तु से छोटा होता है। जो रेटिना होता है हमारे जो आई में है उस पर बनने वाला जो इमेज है वो कैसा होता है, तो डायरेक्ट बताइएगा वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वस्तु से छोटा होता है। कि मैं फिजिक्स वाला भी ध्यान देना है, बायो वाला ही नहीं, फिजिक्स वाला को भी ध्यान देना है। ठीक है, सभी को ध्यान देना, ऐसा नहीं कि फिजिक्स और बायो वाले को ही। बात करते हैं 42 नंबर की पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था, तो जॉन साल्क ने। जॉन साल्क ने क्या किया था, तो इन्होंने जो है पोलियो का टीका का जो है सर्वप्रथम तैयार किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी याद रखिएगा। बात करते हैं कि गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या होता है, तो बताइएगा मीथेन। ये तो पता ही होगा आप लोग को, केमिस्ट्री वाले। बात करते हैं कि 44 नंबर कि हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाता है, तो क्वांटोजोम। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, याद रखिएगा। बात करते हैं न्यूटन पर किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो त्वरण का है। बात करते हैं कि गायटर नामक जो है रोग शरीर में किसकी कमी से होता है, तो बताइए आयोडीन कमी से। तो सबको पता होगा, याद रखिएगा। बात करते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की वायरोलॉजी। वायरोलॉजी जो है में ये किसका अध्ययन किया जाता है, तो विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, तो डायरेक्ट बताना है विषाणुओं का। किस में, तो वायरोलॉजी। वायरोलॉजी में जो है किसका अध्ययन किया जाता है, तो विषाणुओं को किया जाता है। बात करते हैं 48 नंबर क्वेश्चन कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो डायरेक्ट बताना अस्कॉर्बिक एसिड। ये तो पता होगा, सबको पता होगा अस्कॉर्बिक एसिड। आपको बताना है कमेंट करके विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा इसमें ऐड किया हूँ। कह रहा है कि सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है, तो 80 मिलीमीटर, ठीक है, पारे होता है। ठीक ना। बात करते हैं 50 नंबर की श्वेत प्रकाश के जो है प्रिज्म द्वारा बने वर्ण क्रम में जो है किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो बताइएगा बैगनी रंग का। बहुत बहुत आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट लगा। और देखते हैं टाइम कितना। टाइम मैंने कहा था 20 मिनट, लेकिन आपका 13 मिनट में ख़त्म हो गया। तो बात करते हैं कि अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आज का सेशन जो है वो भी पढ़ सके, 50 क्वेश्चन जो है वो भी याद कर सके। तो मेरे मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक है, वहाँ पे विजिट कीजिए और चैनल को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करवाइए भी, सब्सक्राइब भी। ठीक है, तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच।